ओके, स्टार्ट कर सकते हैं? स्टार्ट करूँ? ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और आप सबको पता ही होगा कि आज गुड फ्राइडे है, जो शुभ शुक्रवार बोलते हैं। तो उसके अनुसार से हम सब तैयार रहेंगे प्रभु की महिमा स्तुति करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर प्रभु ने हमारे लिए बलिदान दिया। हमारे पापों को प्रभु ने क्षमा किया उस बलिदान के द्वारा। तो आइए हम अपने आप को नम्र और दीन बना के प्रभु के पास लाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु से। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रभु ने हमें बचाया है। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं यीशु खुदा, धन्यवाद देते हैं पिता जो आपने हमें संभाला प्रभु हर एक परिस्थितियों से। हर दिन पिता परमेश्वर आपने हमें हर एक खतरा मुसीबतों से बचाया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सब अभी इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी पिता आज के दिन, जो पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर जो शुभ शुक्रवार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए प्राण दिया पिता परमेश्वर, हमारे लिए हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर बलिदान दिया पिता। हम लाखों लाख भी धन्यवाद करें तो ये कम होगा पिता परमेश्वर हमारे लिए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जो आपने पिता परमेश्वर वो कोड़े खाए, जो पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर इतना दर्द सहा, वो कीले ठोके गए पिता परमेश्वर। हम आज वो दिन याद करते हैं पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर वो दर्द सहा पिता। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता जो आपने हमें अलग किया पिता परमेश्वर, ताकि हम सब अपना वो स्वर्ग राज अपना सके। हाँ, हम सब स्वर्ग राज में पिता परमेश्वर पहुंच सके यीशु राजा। प्रभु, आपने हमें बचाया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता, जो कुछ भी हम आपके बलिदान जो आपने हमें दिया उसको याद करके प्रभु जी हम गीतों को गाते हैं, उसमें आपकी महिमा हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु, जो कुछ भी वचन और जो कुछ भी प्रार्थना होते हैं प्रभु जी उस सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। हर एक कार्यक्रम हम आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता। ये छोटी सी विनती प्रार्थना और बहुत से लोगों को पिता परमेश्वर आपके इस कुर्बानी पे पिता परमेश्वर विश्वास होने पाए कि आपने हमारे लिए उस क्रूस पे पिता परमेश्वर बलिदान दिया पिता परमेश्वर, उस पे विश्वास करके आगे बढ़ने वाले का पिता परमेश्वर, पिता आप पे आपको अपनाने वाले होने पाए। इस यहाँ पे ईश्वर राजा बहुत से अनेकों लोग सुन रहे होंगे, चाहे किसी न किसी माध्यम से पिता परमेश्वर, उन सबको हम हमारी ओर से मैसेज को पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। तो आइए हम एक गीतों को गाएं। ये जो गीत है ये प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को दिखाता है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। तो जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरा गुनहगार। तो आइए इस गीत को गाएं और वो उस कुर्बानी को जो परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए किया, इतने दुख तकलीफों को झेला, इस गाने के माध्यम से प्रभु को धन्यवाद दें। आइए इस गीतों को गाएं। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा, हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का, जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा, हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने,
खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा, इंसान है वो कामिल और सच खुदा वो है, और सच खुदा वो है, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरे गुनाह का हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का, वो मेरे गुनाह का। प्रभु के नाम की महिमा हो। यस, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू रितिका, सुंदर सा सॉन्ग के लिए, है ना। और आइए आगे हम लोग आराधना में बढ़ेंगे। और आज परमेश्वर ने एक ऐसा मौका दिया है हमें, है ना, कि उसके प्यार के, है ना, उसके अनुग्रह के कामों को हम लोग देख पा रहे हैं, है ना। और आज उसी की वजह से, है ना, हम ये अपॉर्चुनिटी मिला है ना, कि वो प्रेम को दर्शाने का, वो प्रेम को दिखाने का, है ना, कि उसका प्रेम कितना महान है हमारे लिए, है कि नहीं। और आज जितने भी लोग आए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग, हाँ, यूहन्ना की किताब 15 का 13 पढ़ेंगे, है ना। इसमें लिखा है, ग्रेटर लव हैज़ नो वन देन दिस दैट समवन लेड डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड्स। ऐसा प्रेम है ना, ऐसा महान प्रेम है ना, वो ही कर सकता है ना, उसने किया है ना, जो हमारे लिए क्या अपना जीवन दान को दिया है ना, अपने जीवन को दिया है ना। और वो हमें अपना दोस्त मानता है, दोस्त ठहराता है ना। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ग्रेटर लव हैज नो वन देन दिस। कोई भी ऐसा, है ना, ऐसा महान प्रेम नहीं है, दैट समवन ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड, है ना, कि वो अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है अपने दोस्तों के लिए, है ना। और हमें भी बहुत सारे वचन में, है ना, हमें परमेश्वर ने अपना दोस्त कहा है ना। तो आज हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं चाहूँगा, है ना, कि हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए परमेश्वर के पास, परमेश्वर को, लेकिन हम उस महान परमेश्वर को एक ही चीज़ कर सकते हैं ना, हम लोग धन्यवाद कर सकते हैं, हम लोग शुक्रिया कर सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु कि तुझ जैसा प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है, तुझ जैसा प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है। मैं चाहूँगा कि हम लोग कुछ समय आराधना में बिता, मैं चाहूँगा कि उस प्रेम को समझे, आप लोग उस प्रेम को एक्सपीरियंस करें, कि परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम जताया है, वो प्रेम कितना महान प्रेम है। उस प्रेम के आगे हमारा दुनिया, संसार, है ना, हमारा परिवार का प्रेम, हमारा माँ बाप का प्रेम, और हमारा अन्य जितना भी प्रेम है, कोई भी रिलेशन, उस प्रेम से बड़ा कुछ प्रेम नहीं है। हालेलुया। हम सब लोग अपने, है ना, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहूँगा कि हम सब लोग, हम कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं ला सकते, बट हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते, प्रभु, कि हमारे पापों के लिए आपने हमारे जीवन को कुर्बान किया। हाउ ग्रेट आर यू लॉर्ड, यू आर अ गुड फादर। यस जीसस, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम शुक्रिया करते हैं प्रभु, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया
चाहूंगा सब लोग अपने जीवन में, मुझे नहीं पता कितने सारे पाप, कितने सारे बंधन हम लोग अपने जीवन में किए हैं। परमेश्वर से क्षमा मांगने का समय है प्रभु। क्षमा करना हमारे पापों के लिए प्रभु। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, कैसा प्रेम आपने हमसे किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। यस प्रभु, हम शुक्रिया करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने जो हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर प्रभु हमारा अपना जीवन को दिया प्रभु, ताकि हमारा जीवन सफल होने पाए, ताकि हम पाप से मुक्त होने पाए प्रभु। हम शुक्रिया करते हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु। यस जीसस, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it is not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come on my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you have a garden, lie on those lawns, get up and pray.
प्रभु तेरी स्तुति और महिमा करने पाए। हमारे शरीर के हर एक, हमारे फेफड़ा, हर एक लंग्स प्रभु तेरी स्तुति और महिमा करने पाए। ओ रबशा थरमा शोखरा मारा, ओ धन्यवाद हो यीशु प्रभु। हमारे शरीर के हर एक अंग प्रभु तेरी प्रशंसा और तेरी महिमा करने पाए प्रभु। यस प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे जीवन के लिए प्रभु, कि आपने हमारे करीब आया प्रभु, हमारे करीब आकर प्रभु आपने हमारा जिंदगी को प्रभु बदल दिया यीशु राजा। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। Oh yes Jesus। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था। यस जीसस, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु
करता रहूंगा। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जो आपने हमारे लिए किया प्रभु। प्रभु हम इसके लायक तो नहीं थे प्रभु, लेकिन आपने प्रभु इतना 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 गहरा, इतना महान प्रेम किया प्रभु हमारे लिए प्रभु। आपने उस क्रूस पर बलिदान हो गया प्रभु। प्रभु आप जैसा कहाँ कोई महान है प्रभु, तुम जैसा कौन है प्रभु, तुम जैसा कहाँ है प्रभु। तुझसा इन संसार में कोई भी नहीं हो सकता है प्रभु। प्रभु अभी आप पिता परमेश्वर स्वर्ग में प्रभु विराजमान है प्रभु। उस स्वर्ग के सिंहासन पर आप बैठकर हम सारे लोगों को देख रहा है प्रभु। प्रभु वो अनोखा प्रेम आपने हमसे किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। प्रभु तुझ जैसा महान और कोई नहीं है प्रभु, तुम जैसा कोई नहीं। क्यों ना हम सभी लोग उस परमेश्वर को धन्यवाद दे और प्रभु से कहे प्रभु तुम सा कोई नहीं है, तुम सा कोई नहीं। देयर इज नो वन एल्स लाइक हिम। कोई भी नहीं है तुम सा प्रभु। हम सभी लोग, हम सभी, मैं चाहता हूँ सभी लोग धन्यवाद करेंगे प्रभु से कहें प्रभु तुम सा कोई नहीं है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। हम सभी लोग कहेंगे प्रभु तुम जैसा कोई नहीं है प्रभु, तुझसा कोई नहीं है प्रभु। प्रभु ऐसा अनोखा प्रेम हमसे किया प्रभु। हम सभी लोग अपने समय को हम लोग देंगे प्रभु से कहें प्रभु तुम सा कोई नहीं है, तुम सा कोई नहीं है, तुम सा कोई नहीं है यीशु राजा। प्रभु आपने हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ। हाउ ग्रेट आर यू लॉर्ड, हु वी आर लॉर्ड, हु आई एम लॉर्ड जीसस। Such a good father you are Lord, such a good father। तू भला पिता है प्रभु, तू भला पिता है, तू जैसा कोई नहीं है प्रभु। ओ यस लॉर्ड जीसस, यस जीसस। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तुमसा कोई जीसस। तुमसा कोई नहीं है प्रभु, तुझसा इस संसार में कोई नहीं है प्रभु। प्रभु आपने जिस तरीके से, जिस रीति से प्रेम किया है प्रभु, वो
प्रेम हमें और कोई नहीं कर सकता प्रभु। प्रभु उस प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। उस महान लहू के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए बहा, हमारे पापों के लिए बहा प्रभु। उस महान उस कीमती जान के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमारे लिए कुर्बान किया प्रभु। सच ऑसम गॉड यू आर प्रभु, आप कितना महान है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच में प्रभु देयर इज नो वन एल्स लाइक यू, तुम सा कोई नहीं है प्रभु, तुम सा कोई नहीं है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे जीवन को चुनने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे लिए कुर्बान होने के लिए प्रभु। प्रभु हमें सारा आदर महिमा प्रशंसा प्रभु, हमारा क्रोध, हमारा सिंहासन आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। हमारा जीवन, हमारा आत्मा, हमारा शरीर के एक एक अंग प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं प्रभु। ये सारा आदर महिमा आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में वेलकम और सभी को जय मसीह की। आज सारे लोग आज के दिन में इकट्ठित हो पाए हैं, है ना। मैं चाहता हूँ कि कुछ देर के लिए आप सभी लोग अपने कैमरा को ऑन करें प्लीज़, है ना, ताकि हम सभी लोग आपस में देख सके। आपस में आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सभी लोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी लोग आज इस प्रेयर में जुड़े हैं, है ना। और एक आशीष का कारण है और ये समय जो हमें मिला है ना, इस समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि ये समय हमारे लिए जो परमेश्वर ने दिया है ना, इस समय को हम परमेश्वर को दें। और जितने भी लोग आज इस समय में उपस्थित है ना, हम सब लोग उस जीवित महान परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, है ना, कि जो हमारे लिए अपने जीवन को कुर्बान किया है। हालेलुया। कुछ बातों को, है ना, हम लोग शेयर करेंगे, है ना। कुछ वचन को हम लोग पढ़ेंगे और जितने भी लोग आज आए हैं, मैं चाहूँगा आप सभी लोग पढ़े कुछ वचन को हमारे साथ, और हम सभी लोग उस क्रूस की ओर एक बार देखें, है ना, कि वो क्रॉस, वो क्रूस, है ना, जो हमारे लिए कुर्बान किया गया था। और वो ऐसा परमेश्वर था, और जो परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम रचा है, प्रेम किया है ना, वो, है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर, है ना, उसकी महिमा और उसका प्रेम हमेशा सदा सदा के लिए है ना। और उसका ऐसा प्रेम है जो कभी ख़त्म नहीं होता, है ना। उसका प्रेम ऐसा है ना। हम धन्यवाद करते हैं, हम सब लोग निकालेंगे, है ना, पहला कुरिन्थियों 6 का 19 से 20 हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियंस 6 वर्स 9, 19 and 20, है ना। इसमें कहता है ना, जब हम लोग अपने चीज़ों को देखते हैं, डू यू नो दैट योर बॉडीज आर टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट हु इज़ इन यू, whom you have received from God. You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your body. Hallelujah. प्लीज़ को हिंदी में पढ़ेंगे कोई भी। पहला कुरिन्थियों 6 का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में से बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। इस वचन से हम क्या देखते हैं? पहले क्या आता है? तुम नहीं जानते कि तुम्हारा यह शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। योर बॉडीज आर टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। यह वचन क्लियर आपका दिमाग में हो जाना चाहिए, है ना, कि वो परमेश्वर ने जो हमारे लिए जान को दिया है, अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल, और उसके, है ना, हमारा जो शरीर है, अपना शरीर परमेश्वर ने इसलिए कुर्बान किया है कि हम, है ना, उसकी महिमा के लिए जीने पाए, हमारा शरीर से उसकी महिमा होने पाए। ये जो हमारा शरीर है ना, इस साफ साफ वचन में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? डू यू नो दैट योर बॉडीज आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट हु इज इन यू, जो तुम्हारे अंदर है,
whom you have received from God, जो आपको परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। You are not your own, है ना, हम लोग अपने आप के लिए नहीं है। whom we have received from God, you are not your own, you were bought at price, है ना, हमारे लिए वो परमेश्वर ने प्राइस को पे किया है ताकि हमारा शरीर हम जी सके। वो कॉस्ट है ना, जो हमारे लिए जो कुर्बान हुआ है, वो इसलिए कुर्बान हुआ है ताकि हम लोग जीवित रह सके, ताकि हम अनंत जीवन पाए। तो ये शरीर जो परमेश्वर ने हमें दिया है ना, इसका भुगतान ऑलरेडी परमेश्वर कर चुका है। हालेलुया। तो ये जो हम लोग समझ रहे हैं ना कि हम लोग को जो पवित्र आत्मा का मंदिर है हमारा शरीर, है ना, सो ये हमारे अंदर है। whom you have received from God, जो हम लोग परमेश्वर से हम लोग को मिला है ना। you are not your own, हम लोग अपने आप के लिए नहीं है। हमारा जीवन जो है हम समझते हैं ये हमारा जीवन है, ये मेरा लाइफ है, जो मैं चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं इसको गंदा करूँ, मैं इसको व्यभिचार में बदलूँ, मैं इसको व्यभिचार करूँ, कोई भी हो, कुछ भी हो, मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा शरीर है बोल के हम लोग करते हैं। बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड, ये वचन को समझे। क्या समझे, क्या कहता है, एक बार फिर से पढ़े, कोई 19वां वचन पढ़े, फिर से 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते, प्लीज कोई पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी पवित्र आत्मा का मंदिर है Yes. और जो तुम्हें बसा हुआ है और हाँ। तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला हाँ। है, तुम अपने नहीं हो। और 20 में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, इसलिए कि दाम देकर क्या है, हमारे लिए प्राइस जो है ना, वो ऑलरेडी परमेश्वर ने पे किया है। हालेलुया। हमारे लिए अपने देह को कुर्बान किया, जो है ना, हम लोग कभी खरीदने जाते हैं तो हम लोग पैसा से खरीदते हैं ना, हम लोग पैसा से खरीदते हैं, उसके बाद जब तक हम लोग पैसा नहीं देते तब तक हम लोग को सामान नहीं मिलता। तो वो प्राइस, वो पैसा, वो जो हमारे लिए हमारे जो दाम चुकाया है ना, वो परमेश्वर ने हमारे लिए वो दाम को चुकाया है ताकि हम अपना जीवन है ना उसको दे सके। तो हमारे लिए वो प्राइस को पे किया है। वो क्रूस पर बलिदान हुआ किसके लिए, हमारे लिए। वो अपना शरीर पे कोड़े खाया किसके लिए, हमारे लिए। वो लहू को बहाया किसके लिए, हमारे लिए। और हमारा शरीर क्या हुआ उसके बाद, हमारा शरीर वो पवित्र आत्मा का मंदिर हुआ, ताकि हम सब लोग है ना ये अपना जीवन समझ के ना जिए। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हम लोग को दिया हुआ एक जीवन है और इससे हमें परमेश्वर है ना, हमें परमेश्वर को देना है। हालेलुया। हम लोग प्राइस देकर खरीदे गए हैं और ये प्राइस देकर खरीदा है किसने, परमेश्वर ने हमें हमारे सारे लोगों के लिए वो प्राइस पे किया है ताकि हम हमारी बॉडी के द्वारा उसकी महिमा होने पाए। आज हम लोग अपना शरीर से क्या करते हैं, व्यभिचार है ना, बहुत सारे अन्य काम, झूठ, छल कपट, जलन, ईर्ष्या, हॉनर, डिसऑनर, हम लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते। हालेलुया। हम लोग अपने जीवन को समझ नहीं पाते। आज हम लोग अपने जीवन में घमंड करते हैं। आज हम लोग अपने जीवन में है ना अपने आप को सुधारने का प्रयास नहीं करते। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जैसा रिश्ता को परमेश्वर कभी भी नहीं अपनाना चाहता। वाई दिस इज हैपनिंग, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अलाउ नहीं कर रहे हैं। दैट्स हाउ। और अगर पवित्र आत्मा आपके पास आता भी है तब हम लोग पवित्र आत्मा की नहीं सुनते, हम लोग अपने शरीर के सुनते हैं। क्योंकि आपके शरीर की इच्छाएं आपको कभी भी है ना वो लालच, वो शरीर की इच्छाएं कभी पवित्र आत्मा के पास नहीं लेके जा पाते, वो परमेश्वर के करीब आप नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि आपको शरीर की इच्छाएं पूरी करनी है। हालेलुया। That's how our body is. हमारा शरीर की जब तक हम लोग इच्छाओं को नहीं मारेंगे, वो डिजायर को नहीं मारेंगे, तब तक वो पवित्र हम लोग अपने जीवन से कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे। याद रखें सभी लोग अपने शरीर, अपने बहुत सारे लोग आजकल आप देख रहे हो हस्बैंड वाइफ में है ना मारा जा रहा है। बहुत लोग अपने हस्बैंड को किल कर रहे हैं, बहुत लोग अपने वाइफ को मार दिया जा रहा है। व्हाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि वो लोग
शरीर से प्यार करते हैं। हालेलुया। वो लोग शरीर की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वो लोग परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं बल्कि शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं। परमेश्वर ने साफ साफ कहा गया है, देयरफॉर हॉनर गॉड विथ योर बॉडी। आदर करे, इस शरीर से उस परमेश्वर की आदर करे। यह शरीर जो दिया गया है ना, वो परमेश्वर छीन भी सकता है। और एक बात याद रखे, अगर आपका यह शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आप याद रखें, यह शरीर आपका कुछ काम का नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरे शरीर से महिमा हो रहा है और आप दूसरे टाइम पे व्यभिचार कर रहे हैं और आपका दूसरा रिश्ता है, आपका ऐसा फलाना है, बहुत सारा आप व्यभिचार कर रहे हो और आप अंधकार के कामों में हो और फिर भी आप परमेश्वर की आराधना करते हो, ये मत सोचना कि आपका शरीर से परमेश्वर की महिमा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर एक नम्र इंसान को, नम्र व्यक्ति को चुनता है, ना कि डबल है ना, दो कैरेक्टर में जीने वाले लोगों को नहीं चुनता परमेश्वर। और आप समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ है तो आपको गलत फहमी है। आप सिर्फ परमेश्वर को जान रहे हो, आप सिर्फ वो फॉलो कर रहे हो, है ना, जो एक क्रिश्चियन, नॉर्मल क्रिश्चियन करता है। आप एक सिर्फ रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, परमेश्वर को नहीं, उस जीवित महान परमेश्वर को फॉलो नहीं कर रहे हो। एक बात याद रखें, आप तब फॉलो करना शुरू करेंगे जब उस अंधकार की चीजों को छोड़कर आप आगे बढ़ोगे, तभी आप परमेश्वर की राहों पर सच्चे दिल से चलोगे। जब तक आपका जीवन में वो बदलाव, है ना, नहीं आएगा, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। चाहे आप, अगर आप दुनियादारी में हो, आप व्यभिचार में हो, या फिर आपका गलत संबंध हो, अगर कितना भी कुछ भी हो, है ना, अगर आप परमेश्वर के पास आते हो, वो परमेश्वर कभी भी उन सारे लोगों से, है ना, उन लोग से परमेश्वर मतलब नहीं रखते। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन में साफ साफ कहा गया है, हॉनर योर बॉडी विद गॉड, है ना, तो अपने शरीर से सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने पाए। परमेश्वर ने सबके लिए एक एक व्यक्ति को दिया है, सबके लिए एक एक व्यक्ति को चुन के रखा है। सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। परमेश्वर ने जो आपको दिया है, जो आपका लाइफ में है, दैट्स इट। कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। दिस इज हाउ गॉड वर्क्स। और परमेश्वर जो संतुष्टि रखता है, जो धैर्य रखता है, जो परमेश्वर ने जितना आपको दिया आप खुश है, बस परमेश्वर आपको, आप उन लोग से ही परमेश्वर ज़्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया है हमारे लिए वो अच्छा है। प्लीज़ बी केयरफुल। आप ये मत सोचे दूसरा पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना, मैं ऐसा कर लूँगा तो वो क्या सोचेगा। फॉरगेट अबाउट इट। आप ये सोचिए कि परमेश्वर मेरे लिए अभी क्या सोच रहा है। मैं अभी ऐसा बंधन में, मैं भी विचार कर रहा हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं गाली देता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, ढिकाना करता हूँ। आप ये सोचिए कि परमेश्वर के लिए मुझे ईमानदार होना है, हॉनेस्ट होना है परमेश्वर के लिए। आप लोगों के बारे में चिंता ना करें। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, भूल जाए। आप ये सोचे कि आप अगर आज इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तब कहाँ जाएंगे, आप ये सोचें। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं ना, एक समय आएगा, है ना, अगले महीना से, अगले साल से हम नया शुरुआत करेंगे, नया स्टार्ट करेंगे। मैं कहता हूँ, लिख के देता हूँ, कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक, जिस दिन को आप स्टार्ट करना, उस दिन से आप निर्णय लें कि प्रभु के लिए मुझे जीना है, बस, और कुछ नहीं। दैट्स ऑल। ये वचन को हमेशा याद रखें। डू यू नो दैट योर बॉडी आर द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। याद रखें कि हमारा शरीर, हमारा बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है, और वो हम में है, whom you have received from God, जो परमेश्वर से आपको गिफ्ट में के तौर पे मिला है। You are not your own, आप अपने के नहीं हैं। You were bought at a price, आप एक दाम देकर खरीदे गए हो। Therefore honor God with your body, इसलिए तुम अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा और आराधना और उसकी प्रशंसा करो। ये शरीर से गंदे गंदे काम मत करें, ये शरीर से वे विचार ना करें। ये शरीर से, हमारा शरीर में बहुत, है ना, अपने शरीर की इच्छाओं को मारे, मैं कहता हूँ कंट्रोल करे। गॉड हैज गिवन अस, है ना, गलतियन चैप्टर में कहता है ना, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल। मैं कहता हूँ फ्रूट ऑफ आत्मा का फल को अपने मुंह पे याद कर लीजिए। उसमें सेल्फ कंट्रोल भी आता है, उसमें पीस भी आता है, शांति भी आता है, उसमें, है ना, लव भी आता है, प्रेम भी आता है, जो हमें करना है। अगर ये 9 आत्मा का फल आपके अंदर है, दैट्स ऑल। आपको कुछ और भी जरूरत नहीं पड़ेगा।
क्योंकि यह 9 आत्मा का फल हमारे जीवन में हर एक चीज को सिखाता है और हर एक समय में यह फॉलो करने में हमारी मदद करता है। लव, एक दूसरे से प्रेम करने में, जॉय, हमेशा खुश रहने में, पीस, हमेशा हमें शांतिपूर्वक रहने में, पेशेंट, हमेशा धीरज रखने में, काइंडनेस, हमेशा दया दिखाने में, गुडनेस, हमेशा अच्छाई को चुनना, फेथफुलनेस, हमेशा विश्वास योग्य रहना, जेंटलनेस, हालेलुया, सेल्फ कंट्रोल, ये सारा चीज हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी हम लोग आगे अपने जीवन में बढ़ सकेंगे। ये फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमें आत्मा का फल को हमेशा याद रखें कि आत्मा का फल क्या है, हमेशा याद रखें, हमेशा डेली उसको रिपीट करें, डेली उसको अपने मन में, जब आपको ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ, मेरे अंदर से कुछ ज़्यादा हो रहा है, जब याद रखें लव, जॉय, पीस, पेशेंस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये सारा आत्मा का फल आप याद रख के रखें। आप इसको यूज करें जब आपको जरूरत पड़े। हालेलुया। और हम लोग पढ़ेंगे गलातियों का 5:24 में हम लोग पढ़ेंगे, Those who belongs to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desire। हम लोग पढ़ेंगे गलातियन चैप्टर 5:24, कोई भी एक पढ़ेंगे हिंदी में। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। आमेन। क्या कहता है इस वचन में, फिर से पढ़े भाई। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमेन। जो मसीह में है, जो उसके है ना, जो मसीह में हो, जो उन्होंने शरीर की हर एक अभिलाषा को क्या किया है, उस क्रूस पे चढ़ा दिया है। हालेलुया। सो एक बात याद रखें, हमारे शरीर के डिजायर, हमारे शरीर की इच्छाओं को जब तक हम लोग उस क्रूस पे कुर्बान ना कर दे, उस क्रूस पे जाकर चढ़ा ना दे, है ना, उसको बोल दे प्रभु दैट्स ऑल मेरे जीवन में था, मैं आज ये हर एक चीज को उठाकर मैं फेंकता हूँ, बलिदान करता हूँ, क्योंकि मेरे शरीर की इच्छाई की वजह से मैं आपसे दूर हूँ। सो दैट्स ऑल, अपने शरीर की इच्छाओं को मार दे। परमेश्वर ने कहता है ना, जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते, जो लोग परमेश्वर के है ना उसके अधीन में है ना, क्रूसिफाई द फ्लेश विथ इट्स पैशन एंड डिजायर। यीशु मसीह ने हर एक डिजायर को, हर एक फ्लैश को, हमारे शरीर की इच्छाओं को उस क्रूस पर चढ़ाकर बलिदान करके खत्म किया है। हालेलुया। सो यू हैव टू थिंक अबाउट, आप सोचे है ना, हमारे जीवन में क्या क्या है ना, सेक्सुअल इमोरालिटी है ना, व्यभिचार, इम्प्यूरिटी है ना, और इसके बाद बहुत सारे एडल्ट्री है ना, और सेक्रीफाइस, स्ट्राइव है, जो हमारी चाहत है, बहुत सारे ऐसे चाहत है ना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये सारा चीज है ना हमें हमारा लाइफ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, नया है ना, सक्सेसफुल, हीलिंग, फ्रीडम, ये सारा कुछ डेथ परमेश्वर ने हमारे लिए कुर्बान हुआ है, ताकि हमको जीवन मिलने पाए, हमें पावर मिलने पाए, हमें प्रॉस्पेरिटी मिलने पाए, हमें सक्सेस मिलने पाए, हमें चंगाइयाँ मिलने पाए, हमें आज़ादी मिलने पाए। सिर्फ उसके है ना डेथ के वजह से, उसके मृत्यु की वजह से हमारे लिए परमेश्वर इतने सारी चीज़ों के लिए कुर्बान हुआ, ताकि हम लोग एक अनंत जीवन पाने पाए। क्या हम लोग अपने डिज़ायर को मार नहीं सकते? क्या हम लोग अपने इच्छाएं को ख़त्म नहीं कर सकते? क्या हम लोग उस रिश्तों को तोड़ नहीं सकते उस परमेश्वर के लिए? क्योंकि वो हमारे लिए मारा गया है, क्योंकि हम जीवन पाए, क्योंकि हमें एक नया पावर मिले, हमें एक नया हमारे जीवन में, हमें सक्सेस मिले, हमें हमारे जीवन में चंगाई मिले, हमें आज़ादी मिले, हमें नया जीवन मिले। हालेलुया। क्या हम लोग, जब वो हमारे लिए इतना सारा कुछ कर क्रूसीफाई और बलिदान हो सकता है, तो क्या हम लोग इंसान, हम लोग ऐसे छोटे इंसान लोग, कीड़े मकोड़े की तरह इंसान लोग अपने फ्लैश के डिज़ायर को, शरीर के डिज़ायर को क्या हम लोग नहीं मार सकते? कितने लोग समझ सकते हैं कि, कितने लोग कहते हैं कि हम मार सकते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि हम मारना चाहते हैं अपने शरीर के हर एक इच्छाओं को, कितने लोग चाहते हैं कि अपने शरीर की इच्छाओं को मार नहीं पाए? परमेश्वर ने अपने शरीर की इच्छाओं को
मारा कि नहीं मारा? वो चाहे तो वो सोच सकते थे ना कि मेरा शरीर है, मुझे कितना दर्द होगा, मुझे कितना कोड़े खाना पड़ेगा, मुझे लोग हाथों में कील ठोक देंगे, मुझे लोग कांटे का मुकुट पहनाएंगे, मुझे लोग प्यास से छोड़ देंगे। वो भी तो परमेश्वर का एक डिज़ायर था। क्या वो परमेश्वर मनुष्य बन के हमारे लिए आया था? क्या वो ये सब भी तो सोच सकता था ना? है कि नहीं? वो भी तो सोच सकता था कि मुझे कितना दर्द होगा, है ना, जब लोग मुझे कोड़े मारेंगे, मुझे कितना दर्द होगा जब लोग मेरे हाथों में कील को ठोकेंगे। यू कांट रिमेंबर दिस? आप ये नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं ना कितना दर्द हुआ होगा परमेश्वर को वो सारे कोड़े खाने के बाद, वो इतने ज़्यादा सताने के बाद कितना चोट पहुंचा होगा, है कि नहीं? तो क्या हम लोग हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ अपने शरीर के इच्छाओं को मारना है और परमेश्वर के लिए जीना है, दैट्स ऑल। क्या हम लोग वो नहीं कर सकते? जब परमेश्वर ने हमारे लिए इतने कोड़े खाए, है ना, इतने कोड़े खाए कि आप गिन नहीं सकते हो। और इतना वो कोड़े इतना खतरनाक हुआ करता था कि वो चाबुक से जब मारता था ना, वो चमड़ी बाहर आता था खींच के। कितना पेन हुआ होगा पता है? आप समझ सकते हैं। अगर एक छोटा सा सुई हमारे हाथ में चिप जाता है, हम लोग को कितना दर्द होता है। बाप रे, मम्मी चिल्लाता है। आप समझ सकते हो, है ना, कि वो कितना इतना बड़ा कील और इतना मोटा कील, है ना, जब हाथ में ठोका गया होगा तो कितना पेन हुआ होगा पता है? और वो भी हथौड़ी से ठोक रहा है। अगर हम लोग उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो फिर हमारा जीवन वेस्ट है। मैं कहता हूँ कुछ काम के नहीं है। फिर अगर हम लोग उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगर हम लोग उस प्रेम को समझ कर हमारे शरीर की इच्छाओं को नहीं मार पा रहे हैं, तो वी आर वेस्ट। हम सब लोग को फिर कोई मकसद ही नहीं है फिर, अगर हम लोग उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं तो। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने इसीलिए कुर्बान हुआ। ये मत समझिए कि हमारा पाप क्षमा हो जाएगा, पाप क्षमा होने के लिए, है ना, कुर्बान हो गया, हम लोग क्षमा मांग ले, पाप क्षमा हो जाएगा। अरे पहले उस चीज़ का मकसद को समझो कि परमेश्वर का मकसद क्या था। वो एक एक कोड़े खाना, हाथ में कील चुभाना, है ना, वो ऐसे ही सिर्फ दुनिया के लिए मारा नहीं गया, और वो ऐसे ही उतना दुख को नहीं उठाया। वो एक एक पल को, एक एक सेकंड में कितना दर्द हुआ होगा ना, ही ओनली नोस, सिर्फ वही जानता है कि कितना पेन और दर्द उसने सहा है। अगर छोटा सा हमें बुखार आ जाए, माथा में दर्द हो जाए, पागल की तरह घूमने लगते हैं, पागल हो जाते हैं। मेरा सर में दर्द हो रहा है, माथा में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा चोट लग जाता है, कितना दर्द होता है, तुरंत डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं। आप समझ सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक उन्हें सताया गया था। कितना अनोखा प्रेम किया उसने। आज हम लोग उसके लिए, हम अपने गलत कार्य को नहीं छोड़ सकते। आज हम लोग उसके लिए, हम अपने शरीर की इच्छाओं को नहीं मार सकते। आज हम लोग उसके लिए, है ना, हम लोग अपने जीवन में कुछ नया नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी शरीर की इच्छा है, मुझे ये भी पूरा करना है। हालेलुया। लोग ऐसे ही सोचते हैं, मेरे शरीर की इच्छा है, मेरे शरीर की इच्छाएं पूरे नहीं हो रहा है, तो मुझे करना है ये इच्छा को पूरा। लेकिन हम लोग परमेश्वर को बीच में नहीं लेते हैं, परमेश्वर की सहायता नहीं लेते, हम लोग वचन की सहायता नहीं लेते, प्रेयर की सहायता नहीं लेते। प्रभु कि मेरे शरीर में ये फालतू का थॉट्स आ रहा है, प्रभु मेरे जीवन में ये फालतू का ऐसा डिजायर आ रहा है, चाहत आ रहा है, प्रभु मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ और एक डिजायर तेरे नाम से टूटने पाए, मिटने पाए। वी कांट प्रे लाइक दिस। हम लोग ऐसा कभी भी प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने शरीर से प्यार करते हैं। लेकिन ये समझो कि परमेश्वर ने वो प्रेम, एक एक सेकंड का कितना महान प्रेम हमसे किया है। एक एक सेकंड कितना दर्द सहा है, एक एक सेकंड कितना लहू बहा है। वो ऐसा पवित्र लहू बहा है ना, कि वो दुनिया संसार के लिए एक लहू का बूंद इस पूरे दुनिया के लिए काफ़ी है, चंगाई होने के लिए और पापों से शुद्ध करने के लिए। वो लहू इतना इम्पॉर्टेंट लहू बहा है हमारे लिए। अगर हम लोग हमारे जीवन में वो हम लोग अगर नहीं सोच पा रहे हैं, हम लोग उसको एक्सपीरियंस और उस दर्द को अगर हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिल कठोर है, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। आप सिर्फ एक रिलीजन से प्रेम करते हो, आप सिर्फ एक,
है ना, नाम के लिए आकर, नाम के लिए आ रहे हो, जा रहे हो, और आप परमेश्वर के नाम के लिए नाम से आ रहे हो, परमेश्वर के नाम से आराधना करते जाते हो, आते हो, लेकिन आपका एक पर्सनल परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। दैट मीन्स यू आर डूइंग एक्टिंग। आप सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, और आप आ रहे हैं और आप जा रहे हैं। मैं कहता हूँ दिखावा करना बंद करें, दिखावा करना बंद करें, क्योंकि वो प्रेम ऐसे ही प्रेम नहीं किया है ना। वो प्रेम कोई दिखावा का प्रेम परमेश्वर ने नहीं किया था, है ना। आप लोग ऐसा मत सोचे, वो तो परमेश्वर था, उसको तो सहना ही था, वो हमारे लिए ही मारा ही गया है। प्लीज़, वो भी एक इंसान था, उसका शरीर से लहू बहा था। एक आम इंसान का शरीर से भी लहू बहता है, और दर्द पीड़ा एक आम इंसान को भी होता है। इसके लिए वो मेमने की तरह कुर्बान हुआ। वो चाहता था तो वो आराम से उस स्वर्ग राज में हमेशा विश्राम करके उधर रह सकता था, लेकिन उसे दिखाना था कि मैं कितना प्रेम करता हूँ, देखो। और अगर अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं होता कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ, तो फिर आपका जीवन वेस्ट है। फिर आप उस प्रेम को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, फिर आप उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे हो जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है। हालेलुया। सिर्फ हम लोग वचन में पढ़ते, परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया क्योंकि उतना अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो एक वर्ष पूरा क्लियर है, लेकिन उस वर्ष में अगर हम लोग इलेबोरेट करेंगे और उसको पूरा अच्छे से समझेंगे, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया। ही गिवन अस बिगॉटन सन, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो दे दिया का मतलब वो पूरा कुर्बानी होता है। दे दिया, कुर्बान किया। क्या आप लोग अपने बेटे को कुर्बान कर सकते हो परमेश्वर के लिए? दिल निकाल कर रख दोगे, लेकिन ऐसा नहीं करोगे। आप खुद का जान दे दोगे, लेकिन आप ऐसा कभी भी होने नहीं दोगे। आप अपने बेटे से इतना प्रेम करते हो, आप समझ सकते हो कि वो परमेश्वर भी अपने बेटे से प्रेम करता होगा, और वो परमेश्वर भी एक, है ना, ऐसा कुर्बानी हमारे लिए किया। वो कितना महान है पता है? क्या हमारा प्रेम उससे कंपेयर कर सकते हैं? कभी नहीं। हमारा प्रेम उससे कभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। और या फिर हमारा फैमिली मेम्बर का प्रेम हम लोग उससे कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे दोस्तों का प्रेम हम उससे कंपेयर नहीं करते। हम आपका हस्बैंड वाइफ का प्यार को हम कंपेयर नहीं कर सकते प्रभु से। चाहे इस दुनिया के कोई भी लोग जितने प्रेम करने वाले लोग हो, उसका प्रेम का आगे हर एक प्रेम फीका है। एक बात याद रखें। मैं कहता हूँ, चेंज योर हार्ट, अपने हृदय को बदले। चेंज योर माइंड, अपने दिमाग को बदले। चेंज योर थॉट्स, अपने सोच को बदले। चेंज योर पर्सनैलिटी, अपने कैरेक्टर को बदले। एक ही कैरेक्टर में रहे, चाहे कोई भी, आप एक कैरेक्टर में रहे। एक ही फेस आपका होना चाहिए, नहीं कि दूसरा फेस होना चाहिए। एक फेस चर्च में आ रहे हैं तो हो रहा है, दूसरा फेस प्रेयर में आ रहे हैं तो हो रहा है, तीसरा फेस घर पे जाते, तीसरा फेस पड़ोसी से पूछोगे तो बोलेगा अरे वो तो यही है, फलाना है, ठिकाना है। बिकॉज यू हैव 2 to 3 बहुत सारे, है ना, 3 4 फेस है। हर एक इंसान के सामने आप अलग अलग फेस है। एक ही फेस रखें, एक ही कैरेक्टर रखें। लिव इन वन कैरेक्टर। ये नहीं कि आप चर्च में जा रहे हो, आप हम्बल मन के दिखा रहे, हेलो जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, कैसे है, हा सब ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। घर आने के बाद मुँह से गाली निकल रहा है, वही मुँह से गंदी बातें निकल रही है, वही मुँह से व्यभिचार हो रही है। फिर तो हम लोग से ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। उस परमेश्वर के प्रेम को समझे। वो प्रेम कैसा है, वो प्रेम क्यों किया है, किस लिए किया है। उसने एक एक कोड़ा हमारे पाप के लिए खाया है। अपने हाथों में इतना बड़ा कील ठुकवाया, इतना बड़ा छेद हुआ था, ऐसे ही नहीं, क्योंकि वो हमसे चाहता था, कि वो हमसे प्रेम करता था। बिकॉज ही लव्स अस। वो चाहता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन ये मेरे बेटा और बेटी लोग उस नरक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ही नोस हाउ हेल इज। परमेश्वर को पता है कि वो नरक कितना गंदा है। इसलिए वो चाहा कि मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अपने बेटा और बेटी को उस नरक में नहीं देखना चाहता हूं। दैट्स वाई ही लव्स अस। इसलिए वो हमसे प्रेम किया, ताकि मैं मर जाऊं, लेकिन उस नरक में वो मेरे बेटा और बेटी नहीं जाना चाहिए। इसके लिए वो अपना कुर्बान किया, वो अपना जीवन त्याग दिया। वो बोला मैं मर जाता हूँ, लेकिन उस
उस नरक में, मेरे लोग उस नरक में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए वो इतना प्रेम किया। वो नरक कितना गंदा है प्रभु को पता है, कितना ज़्यादा डरावना उनको पता है, इसलिए अपने जीवन को कुर्बान किया। वो नहीं चाहता कि हम अपने जीवन को उस नरक में तड़पता देखने पाए। वो इसलिए प्रेम किया हमसे कि मैं मर जाता हूँ, लेकिन उस नरक में मैं अपने लोगों को नहीं देखना चाहता, मैं अपने बेटा और बेटी को नहीं देखना चाहता। इसलिए वो कुर्बान हुआ, इसलिए वो हमारे लिए मारा गया, इसलिए उतना दर्द को उठाया, ताकि वो यही सोच रहा है, परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, वो यही समझ के प्रेम किया कि वो नरक कितना गंदा है ना। मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे लोग उस नरक में नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो अपना जीवन तक भी कुर्बान कर दिया, ताकि कोई भी लोग उस नरक में ना जाने पाए। और परमेश्वर ने क्या कहा है, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। समझ में आ रहा है? बिलीव इन मी, है ना। परमेश्वर ने कहा मुझ पे विश्वास रखो, कभी भी तुम्हारा कोई भी चीज़ कमी घटी नहीं होगा, और तुम एक अनंत जीवन पाओगे। परमेश्वर ने कहा है अनंत जीवन, वो अनंत जीवन स्वर्ग का राज है। हालेलुया। मैं कहता हूँ अपने हृदय को बदले, अपने सोच को बदले। टेक अ टाइम, है ना, कुछ समय को ले, सोचे, प्रभु से बातचीत करें। सबसे ज़्यादा पता है कमी क्या है कि हम लोग प्रभु से बातचीत नहीं करते। बातचीत करें प्रभु से अपने मन में, जिस तरह से एक इंसान से आप बात करते हैं। प्रार्थना करना मतलब बातचीत। ये नहीं है कि आप एक प्रार्थना का, है ना, लिस्ट बना के रख दिए, प्रार्थना का एक पैटर्न बना के रखो हो, आप सेम वही रोज प्रार्थना करते हो, वही पैटर्न में प्रार्थना करते हो। नो, दैट्स नॉट अ वे टू प्रे। वैसे कोई प्रार्थना करने की वो तरीका नहीं है। आप बातचीत करें परमेश्वर से, बातचीत। अगर खिस्सा करने के लिए बोलोगे तो आप 1 घंटा तक दूसरे औरत के साथ आराम से बैठ के खिस्सा कर सकते हो और चुगली कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर से बातचीत करने का आपके पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें वो डर है ही नहीं, है ना। हमें वो डर नहीं है, हमारे अंदर वो भय नहीं है। परमेश्वर क्या कर सकता है वो आप नहीं जानते। जिस दिन परमेश्वर का आगमन होगा ना, उस दिन आपको पछतावा होगा, काश मैंने बाइबल पढ़ लिया होता, काश मैं बदल गया होता, काश मैं अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दे दिया होता, काश मैं गाली नहीं देता, काश मैं व्यभिचार नहीं करता, काश मेरा दूसरा तीसरा रिश्ता ना होता। उस दिन आप रियलाइज करोगे कि काश मैं परमेश्वर का रास्ता चुना होता। और वो परमेश्वर का राज निकट है, याद रखें, इट्स वेरी नियर, निकट है उसका राज। हृदय को बदले, परिवर्तन करें अपने जीवन में, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाए, परमेश्वर की दिन रात आराधना करें। दुनियादारी को छोड़कर मैं कहता हूँ परमेश्वर की राह पर चलना शुरू करें। उसका राज बहुत ही निकट है। मुझे नहीं पता अभी कितने लोग सुन रहे, कितने लोग नहीं सुन रहे। आई टेल यू, उसका राज निकट है, वो जल्दी हमारे बीच में आने वाला है। उससे पहले अपने हृदय को परिवर्तन कर दे, उससे पहले अपने जीवन को परखे, जांचे, परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपे, सरेंडर करें और इस दुनियादारी से बचे। इस दुनियादारी ही पता है सबसे ज़्यादा ये लोग पता है दुनियादारी में फंस जाते हैं, और वो परमेश्वर की राहों को नहीं चुनते, अपने शरीर की इच्छाओं को चुनते हैं, अपने शरीर को जो चाहिए वो उसको फॉलो करते हैं, परमेश्वर की राहों पर नहीं चलते। मैं कहता हूँ सारी चीज़ों को छोड़े। छोड़े मतलब, है ना, परमेश्वर के वचन में सिर्फ यस और नो लिखा है, देयर इज नो इन बिटवीन। उसमें ऐसा नहीं है कि बीच का रास्ता निकाले, आधा इधर भी चुन लेता हूँ, आधा इधर भी चुन लेता हूँ, कभी भी नहीं। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है व्यभिचार करना मना है, मतलब मना है, नहीं करना मतलब नहीं करना है। व्यभिचार में क्या क्या आता है? गलत संबंध बनाना, रिश्ता होते हुए भी दूसरा रिश्ता जोड़ना, है ना, और व्यभिचार करना, दूसरे के बारे में गलत सोचना। दिस एंड ऑल थिंग इज कम अंडर सेक्सुअल इमोरालिटी। ये सारे चीज़ व्यभिचार में आती है। अपने दिमाग को कंट्रोल, परमेश्वर ने वचन आत्मा का फल में सेल्फ कंट्रोल दिया है। अपने आप को कंट्रोल करें, अपने सोच को कंट्रोल करें। अगर आप नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की सहायता ले, परमेश्वर से बातचीत करें, अपने कमरे में बंद होकर परमेश्वर से बातचीत करें। परमेश्वर मेरे अंदर ऐसा डिज़ायर है, परमेश्वर मेरे अंदर इच्छा है प्रभु, मैं चाहता हूँ प्रभु ये डिज़ायर और इच्छा मेरे अंदर से जाए। मैं चाहता हूँ प्रभु मेरे दिमाग कुछ और भी सोचे, मैं चाहता हूँ मेरे दिमाग को कंट्रोल आप करें, मैं नहीं। परमेश्वर
कार्य करेगा। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो, अगर आप नहीं चाहते हो कुछ नहीं होने वाला। और परमेश्वर के लिए प्रेम अंदर से होना चाहिए, दिखावा के लिए नहीं। दूसरों को दिखाने के लिए मत करें प्रेम। मैं कहता हूँ दूसरों को दिखाने के लिए प्रेम नहीं करना। आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, वो एक पर्सनल होना चाहिए। दूसरा लोग देखे ना देखे आपसे मतलब मत रखे। आप परमेश्वर को क्या, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है, आप वो देखें। लोग, दुनिया वाले लोग बहुत कुछ कहेंगे, उससे आपको लेना देना नहीं है, परमेश्वर से लेना देना है आपको। परमेश्वर के साथ जब तक आपका एक रिश्ता मजबूत नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग विश्वास में गिरते रहेंगे, ऐसे ही हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगा। आशीष परमेश्वर उन लोगों को देता है जो लोग परमेश्वर के योग्य होते हैं, परमेश्वर के कार्य को दिल से करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक प्योर क्रिश्चियन लाइफ जीना शुरू करें। प्योर मतलब शुद्ध क्रिश्चियन लाइफ जीना शुरू करें। एक कैसे शुद्ध मसीह जीवन जीना है, वो परमेश्वर से आप बातचीत करें। आप अपना पर्सनल टाइम, आपको एक समय निकालना होगा परमेश्वर के साथ बिताने के लिए। तभी आपका जब रिश्ता स्ट्रांग होगा, तब आपका लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। तब आप एक्सपीरियंस करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है। आप ये एक्सपीरियंस करोगे, मैं नहीं। और हम सब अगर एक्सपीरियंस करेंगे, हमारे ग्रुप यहाँ से उठकर कहीं और तक पहुँच जाएगा। और यहाँ पे अभी जितने भी यहाँ पे 20-25 लोग, 16-17-18 लोग आते हैं, यहाँ पे 100-50,000 लोग भी आएंगे। हालेलुया। सिर्फ एक से नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जवान से लेकर, है ना, जितने भी लोग हैं, ईच एंड एवरीवन, सब लोग परमेश्वर के लिए इम्पॉर्टेंट है। सब लोग, ईच एंड एवरीवन, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सब लोग इम्पॉर्टेंट है। और सबको परमेश्वर में आगे बढ़ना है, और सबको अपने क्रिश्चियन लाइफ को सुधारना है। मैं कहता हूँ दूसरे क्रिश्चियन लाइफ को देखकर, दूसरों को देखकर, दूसरे मसीह लोगों को देखकर आप कुछ भी ना सीखें। आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो वो आप देखो। दूसरे लोगों को मत देखो, वो भी परमेश्वर को लेकर, लेकिन वो भी ऐसा कर रहे हैं, वो नरक में जाएंगे। एटलीस्ट आप तो बचो उससे। वो गलत काम कर रहे हैं तो आपको नहीं करना, क्योंकि आपको पता है। आप दूसरों को देखकर मत सोचिए कि ये भी क्रिश्चियन है, ये भी मसीह है, ये भी मसीह परिवार से आता है, लेकिन ये ऐसा कर रहा है। आप उसके लिए प्रार्थना करें, या फिर आप उसको समझाएं कि ब्रदर सिस्टर, यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में गलत है। अगर नहीं सुनते हैं, दैट्स ऑल, आपका काम खत्म हो गया। आप वहाँ से निकले, प्रार्थना करें। दूसरे को, लोगों को देखकर अपने जीवन को मत बिगाड़ें। मैं कहता हूँ आजकल ज़्यादा से ज़्यादा मसीह लोग खास तौर से दूसरों को देख देख कर ही ऐसा कर रहे हैं। दूसरों को देख देख कर ही अपना जीवन को बिगाड़ रहे हैं कि ये तो ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ वो नरक में जाएगा, साथ साथ आपको भी घसीट के लेके जाएगा नरक में। तब क्या करोगे, है कि नहीं। प्लीज़ हॉनर योर बॉडी। अपने शरीर की आदर करें। और ये शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का है, और ये शरीर बहुत ही कीमती है, और ये इसका प्राइस है ना, ऑलरेडी परमेश्वर ने वहाँ अपने क्रूस पर बलिदान होकर पे किया इसने। तो हमें इस शरीर को गंदा नहीं करना, हमें इस शरीर को हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार रखना है। अगर इस शरीर से कुछ गलती होता है, अपने इस शरीर से माफ़ी मांगना है परमेश्वर से, प्रभु मुझे क्षमा करो। हालेलुया। थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपने आप के बारे में सोचें, आप अभी कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, आपका जीवन में क्या है। अगर आपको मन हो रहा है कि मैं जाऊं परमेश्वर के साथ बात करूं, लेकिन आप फिर भी ऐसा नहीं कर रहे हो, तो आप एक आलसी औरत हो, आप एक आलसी लड़की हो, आप एक आलसी लड़का हो, आप एक आलसी बच्चे हो। हालेलुया। ईच एंड एवरीवन। तो वो आलसी का ऊपर विजय पाना है, तो आपको वो आलसपन से वो दरवाजे को खोलकर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास जाकर वो समय को बिताना होगा। परमेश्वर से कहना होगा। मैं कहता हूँ जब आप स्टार्ट करोगे बातचीत करें, मैं कहता हूँ 1 घंटा से भी ज़्यादा वो बातचीत जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा नॉर्मल, क्योंकि आपका दिल परमेश्वर का आप देते हो उस बातचीत करने का समय।
आप अपने आप को सरेंडर करते हो उस बातचीत करने का समय। उस प्रार्थना को सिर्फ एक रूटीन बनाकर प्रे ना करें, है ना, सुबह उठकर धन्यवाद देना, पापों को क्षमा मांगना और आगे का लाइफ को सरेंडर करना नहीं। वो सिर्फ एक पैटर्न हो गया प्रार्थना करने का। बातचीत मतलब जैसे नॉर्मल मैं बातचीत कर रहा हूँ वैसे परमेश्वर के साथ ऐसे बातचीत करें। प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल, मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ों की कमी घटी है। प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसी अभिलाषाएं हैं। प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसा व्यभिचार है। प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारा ऐसा गंदे कार्य है प्रभु, जो आपको शोभा जो आपके वचन में पाप है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने जीवन में करते हैं। ट्राई टू फॉरगिव, ट्राई टू आस्क गॉड, है ना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की सहायता ले। कोशिश करें कि परमेश्वर की सहायता ले और आप अपने बल से नहीं बल्कि परमेश्वर के बल से वो विजय पाने पाए। हालेलुया। समझ में आ रहा है सभी को? हालेलुया। जब तक हम लोग अपने जीवन, है ना, अगर अपने दिल के इच्छाओं को हम लोग नहीं मारेंगे, है ना, और अपने दिल के अंदर पवित्र आत्मा को नहीं रखेंगे, है ना, तो वो सारा चीज़, है ना, वो हमारे शरीर की इच्छाएं पूरी करते 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 आप ऐसे ही आपका जीवन समाप्त। तो हमारे शरीर की इच्छाओं पे नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छाओं पे चलें, परमेश्वर से बातचीत करें। अगर आपने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं कहता हूँ सच में, मैं बार बार कहता हूँ, है ना, आप एक कमरे में जाए, परमेश्वर का वचन में भी लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे क्या करे, कुंडी लगा ले, है ना, दरवाज़ा बंद कर कर अकेले, नो मैटर आप बैठ के प्रार्थना करो, घुटना टेक कर प्रार्थना करो, खड़ा होकर प्रार्थना करो, कोई मैटर नहीं करता। बस आप परमेश्वर के साथ एक बातचीत करो और उसमें उसका बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप ऐसे समय को चुने जहां आपको शांति से प्रार्थना कर सकते हो। आप एक ऐसा समय चुने जब कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। आपका बातचीत आप और परमेश्वर के बीच में बातचीत होना चाहिए, बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। दिस इज़ द वे टू टॉक। और यही एक तरीका परमेश्वर से बातचीत करने का। भले ही सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन अकेले परमेश्वर के साथ समय बिताएं। परमेश्वर सिर्फ एक बातचीत करे, प्रभु मेरे जीवन ये है, प्रभु मेरे जीवन में आपके हाथ में समझता हूँ, प्रभु मेरा जीवन में ये सब चल रहा है, प्रभु मुझे 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 गाइड करना, प्रभु मुझे सहायता करना, प्रभु मुझे स्ट्रेंथ देना। प्रभु एक नॉर्मल बातचीत करे परमेश्वर से, परमेश्वर आपको, उसके बाद सच में बता रहा हूँ, आप ऐसा फील करोगे ना, ऐसा फील होगा जैसे लगता है कि आपका अंदर से पूरा बोझ को निकाल के फेंक दिया हो, ऐसा फील होगा। पूरा बोझ ऐसा लगेगा कि मैं बहुत फ्री हूँ बात करके, है ना। जब हम लोग किसी से बातचीत करते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं, तो हम लोग फील करते थे ना, थोड़ा अच्छा फील करते हैं, थोड़ा हम लोग हल्का फील करते हैं, है ना। तो वैसे ही जब आप परमेश्वर से बातचीत करोगे, पूरा हल्का हो जाओगे और परमेश्वर आपको क्या करेगा, हर एक चीज़ों से बचाएगा। हालेलुया, दैट्स इट। और आज का बस इतना ही था, है ना, कि है ना, परमेश्वर ने हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो कुर्बानी को समझना है, ठट्टे में नहीं उड़ाना। हालेलुया। हम लोग को सिर्फ एक नॉर्मल नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए कुर्बान हो गया है, कुर्बान हो गया, हम लोग प्रार्थना करेंगे, आज के दिन में क्षमा मांगेंगे, प्रभु क्षमा कर देना, वापस दूसरा दिन से वही पाप कर रहे हो, क्या फ़ायदा फिर क्षमा मांगने का। प्रभु वहाँ पे बैठा हुआ नहीं है, हाँ चलो तुम्हारे एक बार पाप क्षमा, चलो दूसरा बार आना, वापस से पाप क्षमा हो गया, तीसरा बार आना, वापस से पाप क्षमा हो गया, चौथा बार आना, लेकिन आप ट्राई नहीं कर रहे हो कि उस पाप को मैं ना करूँ। तो ये बात रखना कि परमेश्वर बार बार आपको, परमेश्वर हमारा दयालु है, लेकिन अगर हम नहीं ट्राई करेंगे, है ना, तो फिर कोई भी कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हम लोग रेगुलरली उस पाप को कर रहे हैं और उस पाप को हम अगर नहीं चाह रहे हैं कि हम मेरा अंदर से वो पाप ख़त्म हो, है ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो। हालेलुया। मेरे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा था जो बहुत चलता था, परमेश्वर के साथ बातचीत करने के बाद धीरे धीरे परमेश्वर ने, ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना किए तुरंत खत्म हो जाएगा और आपका पाप, आप वैसा दोबारा पाप नहीं करोगे, नहीं होगा ऐसा, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर आपको वो सारा चीज़ों से दूर कर देगा। इट्स हैपन, वो होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। आप ये मत सोचिए प्रार्थना कर ले एक बार में चमत्कार हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, वो धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि वो हमें भी टेस्ट करता है, हमें भी देखता है कि वो वापस वहाँ जाएगा कि नहीं, ये वापस वो पाप करेगा कि नहीं। हालेलुया। तो ये सारा चीज़ परमेश्वर ऐसा अद्भुत कार्य को करता है। आपके जीवन में अगर ऐसा कुछ है
मैं कहता हूँ परमेश्वर ज़रूर चेंज करेगा, लेकिन आपका इच्छा होना चाहिए। आपको परमेश्वर के साथ प्रेम करना है, और अगर आपको एक रिश्ता बनाना है परमेश्वर के साथ, वो तो फिर परमेश्वर आपको कहीं कोई भी बंधन से आपको छुड़ाएगा, चाहे वो कोई भी कैसा भी गंदा बंधन हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर आपको उससे बाहर निकालेगा। हालेलुया। सबको समझ में आया आज का, है ना? तो हम लोग सिर्फ ये समझ के ना रखें हमारा पाप को सिर्फ हरने वाला परमेश्वर है, कुर्बान हुआ, है ना? और हम लोग हर साल वही सेम आए, पाप को क्षमा मांगे और जाए, और बस हमारा जीवन ऐसे ही चलता जाए, है ना? हर साल आए, उसको याद करें, प्रभु आप हमको बचाया है हमारे पापों के लिए, ऐसा करके प्लीज़ ऐसा ना करें। उस चीज़ को समझे कि परमेश्वर का मकसद क्या था हमारे लिए कुर्बान होना, है ना? तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, है ना? और आई होप आप सारे लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा, है ना? क्योंकि वो परमेश्वर हमारा अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर को हम लोग समझे पहले अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि क्या है क्या नहीं है। मेन बात, हमें उतना नॉलेज, हम लोग उतना समझते नहीं है ना? जब हमें कोई सिखाता है तो हम लोग ध्यान से सुनते नहीं है ना? तो इसीलिए हमारा क्या होता है, हम लोग अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं, और फिर हम लोग सोचते हैं, प्रभु के पास जाते, प्रभु क्षमा करना, फिर बाद में हम लोग जानते ही नहीं थे, प्रभु माफ़ करना, है ना? ऐसा ही होता है। प्लीज़ बी अवेयर, अपने दिमाग को परमेश्वर के हाथों में दें, कंट्रोल करना सीखें, परमेश्वर से बातचीत करें, हर एक उस सारे बंधन से बाहर निकलें फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी आपको घर में अनुग्रह, तभी आपके जीवन में आशीष, तभी आपको परमेश्वर गाइड करना शुरू करेगा, तभी आपको मांगे हुए भी बिना परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। लेकिन जब हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर ऐसा व्यभिचार वाला जीवन है, हमारा ऐसा एक दुनियादारी वाला जीवन है, तो कभी भी वो सारा चीज़ आप भूल जाएंगे, प्रभु आपको आशीष देने भी वाला है। जब तक हम लोग अपने आप को क्लीन नहीं करेंगे, अपने आप को, हृदय को बदलेंगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ आप लोग मांगते रहे, कभी भी पूरा नहीं होगा। आपके अंदर वो खोट, आपके अंदर वो व्यभिचार, आपके अंदर वो गंदगी पूरा भरा पड़ा है, और फिर हम लोग कौन सा मुंह से परमेश्वर के पास जाते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो, है ना? कैसा मुंह लेकर हम लोग जाते हैं, है ना? सो प्लीज केयरफुल, ये समझे, है ना, कि सिर्फ हम लोग परमेश्वर के पास जाए, मांगना प्रभु दे दो करके नहीं, हमें भी क्लीन होना है, हमें भी अपने आप को बदलना है, हमें भी अपने आप को परमेश्वर की राह पर चलाना है। हालेलुया, है ना? तो मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहूँगा, है ना? बहुत सारे लोग ऑलरेडी बोर हो चुके हैं ना, सब लोग कैमरा ऑफ करके सो गए हैं, सो आई एम सो सॉरी अगर ज़्यादा टाइम हो गया है और आप सब लोग बोर हो रहे होते हैं ना। तो परमेश्वर बट इस सारे वचन के द्वारा आपको आशीष दे, है ना? और इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करने पाए, है ना? और इस वचन से आप लोग कुछ सीखने पाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका जीवन बदल रहा है तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है, एक मिराकल है। अगर आपका जीवन नहीं बदल रहा है तो आप बस एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल रहे हो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया? कितने लोगों को बुरा लगा? हालेलुया। मैं कहता हूँ बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ये करवा वचन है, ये हमें करना है। हम लोग नहीं करेंगे ना, तो फिर हम लोग ये भी मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में कुछ जगह रख के भी रखा है, क्योंकि हमारा जीवन ही डिसाइड करता है कि हम लोग वहाँ होंगे कि नहीं होंगे। अगर हमारा जीवन ही अंधकार में जा रहा है, हमारा जीवन ही दुनियादारी में फंसा है, तब हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि हम लोग स्वर्ग में जाएंगे करके, है ना? स्वर्ग में जाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर की राह पर चलना है, बस कुछ नहीं। दुनियादारी को छोड़ दे, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। लोग दुनियादारी को छोड़ना ही नहीं चाहते, दुनियादारी से इतना प्रेम करते हैं ना, वही प्रेम परमेश्वर से नहीं करते, है ना? तो परमेश्वर से प्रेम करें, दुनियादारी से नहीं। हालेलुया। बस परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग इस सभा को समाप्त करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, है ना? हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए कि आज का दिन हमें दिया है प्रभु, और जितने भी लोग आज यहाँ पे है प्रभु हर एक लोग को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और मैं टोटली भी विश्वास करता हूँ प्रभु, पूर्ण रूप से प्रभु कि आपने प्रभु गाइड किया,
सारे लोगों से किया प्रभु, हम सारे पापी लोगों से किया प्रभु। हम लोग उस गहरे प्रेम को प्रभु समझ नहीं पाए, हमें ऐसा बुद्धि दे, हमें ऐसा समझ दे प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके जैसा कोई प्रेम करने वाला नहीं है प्रभु। प्रभु हम क्या है प्रभु, आखिर हम है ही क्या प्रभु। प्रभु आप हमारा पिता है प्रभु, हम आपके बेटे हैं प्रभु। प्रभु फिर भी आप हमारे हर एक पापों को क्षमा करते हैं, फिर भी प्रभु आपने हमसे वो आप हम पर दया करते हैं प्रभु। फिर भी आपने हम लोगों को आशीष दिया है, फिर भी आपने हम सारे लोगों को चुना है प्रभु और सुरक्षित रखा है प्रभु। क्यों पिता, आखिर हम है कौन प्रभु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, कोटि कोटि लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं प्रभु ऐसा प्रेम के लिए जो हमारे जीवन में किया है और आपने हमसे किया है प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु ऐसा प्रेम के लिए, ऐसा अनुग्रह के लिए, ऐसा दया के लिए प्रभु। प्रभु तुझसा इन संसार में कोई नहीं प्रभु। आज के वचन से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग हैं प्रभु तेरे नाम से लोग, हर एक लोग प्रभु समझ नहीं पाए, हर एक लोग उस प्रेम को समझ नहीं पाए प्रभु कि आपने कौन सा प्रेम हमसे किया है प्रभु। इस संसार के दिखाने वाला प्रेम नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर हमसे सच्चा प्रेम करने वाला प्रेम आपने दिखाया प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस प्रेम को लोग अपने दिल में रखने पाए, इस संसार की अभिलाषाओं को लोग दूर करने पाए, इस शरीर की अभिलाषाओं को लोग दूर करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपका वचन, आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में और भी कार्य करने पाए प्रभु। हमारे दिल को रिन्यू कर, हमारे हार्ट को रिन्यू कर, हमारे माइंड को रिन्यू कर, हमारे थॉट्स को रिन्यू कर प्रभु, हमारे हृदय को रिन्यू कर प्रभु, हमारे शरीर को, फ्लैश के डिजायर को रिन्यू कर प्रभु। दैट इज ओनली पॉसिबल विथ यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु हर एक चीज़ों के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रभु। और प्रभु जितने भी लोग हैं यहाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों के लिए प्रभु कि प्रभु हर एक लोगों का जीवन में आप आशीष दें, हर एक लोग का जीवन में प्रभु आप कमी घटी को पूरा कर प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे खुदावन कि प्रभु हर एक का जीवन में एक नया प्रभु सोच और विचार डेवलप होने पाए प्रभु। अगर लोग बंधन में हैं प्रभु, अगर लोग व्यभिचार में हैं प्रभु, अगर लोग गलत रिश्ते में हैं, गलत संबंध में, लॉर्ड आई प्रे एवरी चेन विल ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। एवरी नी शैल बाउ टू यू, एवरी नी शैल बाउ, एवरी टंग कन्फेस यू आर द लॉर्ड आवर गॉड। हालेलुया। हर एक जुबान गाएंगे, हर एक घुटने टेकेंगे यीशु ही खुदा है। सब लोग हर एक जुबान बोलेंगे यीशु ही खुदा है। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जीवन में आशीष कर, हर एक जीवन में अनुग्रह कर, हर एक जीवन में प्रभु आशीषों से भर प्रभु। उन हर एक जीवन में बदलाव आने पाए प्रभु, एक सच्चा मसीह जीवन लोग जीने पाए प्रभु। विनती और प्रार्थना करता हूँ लोगों को देख देख कर नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर आपके वचन को पढ़ पढ़ कर आपके पवित्र आत्मा की सहायता से लोग अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु। इस दुनिया संसार के बहुत सारे लोग हैं प्रभु, जो लोग आपके काम को करने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे संबंध, बहुत सारे ऐसा रिश्ता, बहुत सारे ऐसा काम जो पिता परमेश्वर आपकी ओर से नहीं हुआ प्रभु। बहुत सारे ऐसे लोग पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों को बुद्धि दे प्रभु, उन सारे लोगों को ज्ञान दे प्रभु, उन सारे लोगों को समझ दे प्रभु कि पिता उनका जीवन में एक नया कार्य होने पाए प्रभु। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ बहुत सारे लोग जो दिखावा करते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में हर एक दिखावापन, हर एक छल कपट, हर एक जलस, हर एक पिता परमेश्वर चुगली, हर एक व्यभिचार का चीज प्रभु उनके जीवन में है तो तेरे नाम से खत्म करता हूँ प्रभु। और मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं हर एक का जीवन आपके हाथों में सरेंडर करता हूँ प्रभु। आप हमें गाइड कर, आप हमें लीड कर प्रभु। ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम लोग लास्ट प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका राज है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती प्रभु, इसी तरह से